वेयर वी कैन फाइंड द रूलर्स इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो फाइंड रूलर है वो कहाँ पे होता है, वो होता है टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द बोल्ड लेटर। तो लेटर को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+B इज द शॉर्टकट की फॉर द बोल्ड लेटर। लेटर को बोल्ड करने के लिए तो जो किस की का हम उपयोग करते हैं वो करते हैं Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑप्शन हैज़ टू बी सेलेक्टेड टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन द डिफरेंट नेम। जैसा एक होता है सेव, एक होता है सेव एज। सेव में तो क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने टाइपिंग किए वो सेव हो जाता है। जब भी हम सेव एज का ऑप्शन दबाते हैं तो सेव एज में सेव तो होता ही है, प्लस हमें लोकेशन उस डॉक्यूमेंट्स या उस पर्टिकुलर फोल्डर को कहाँ देनी है वो सेव एज में होता है। तो यही पूछ रहा है हमसे कि विच ऑप्शन हैज़ टू बी सेलेक्टेड टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन द डिफरेंट नेम। मतलब डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना हो, पहले से एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो रखा है तो उसके लिए क्या कराते हैं, सेव एज ऑप्शंस को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो सेव एज के ऑप्शन में सेव भी हो जाता है और लोकेशन भी हो जाती है और नेम भी चेंज हम कर सकते हैं। जब हम उसको लोकेशन दे रहे दूसरी तो हम उस फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सीक्वेंस टू ओपन ए सेव डॉक्यूमेंट टू ऐड हेडिंग। तो किस सीक्वेंस का हम फॉलो करते हैं सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बाय एडिंग ए हेडिंग। हमने कोई हेडिंग को ऐड किया उस डॉक्यूमेंट्स में, जब उसको अगर सेव करना है तो हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में दिया गया है कि ऑन द फाइल मेन्यू क्लिक ओपन, ओपन द डायलॉग्स बॉक्स डिस्प्ले, डबल क्लिक द नेम ऑफ द फाइल एंड सेलेक्ट द ड्राइव एंड फोल्डर ऑन द सेव। तो जो प्रोसेस फॉलो करेंगे वो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन द फाइल मेन्यू क्लिक ओपन, देन द ओपन डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड होगा, देन सेलेक्ट द ड्राइव एंड द फोल्डर ऑन विच द फाइल इज सेव एंड डबल क्लिक द नेम ऑफ द फाइल। जैसा कि आप डॉक्यूमेंट्स को जब भी सेव करते हैं तो सबसे पहले उस फाइल के मेन्यू पर क्लिक करते हैं, उससे क्या एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर जहाँ हमें लोकेशन देनी हो, उसका नाम चेंज करना हो, वो खुल के आ जाता है और डबल क्लिक से हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है फॉलो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीक्वेंस टू टेकन ए प्रिंट आउट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट पैराग्राफ का अगर हमें प्रिंट आउट लेना है तो उसके लिए क्या सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। तो जो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट द पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स का जो पैराग्राफ का जिसका हमें प्रिंट आउट लेना है उसको क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। फिर ऑन द ड्रॉप डाउन द फाइल मेन्यू क्लिक प्रिंट, ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम क्या करेंगे, उसको फिर प्रिंट देंगे। फिर इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स क्लिक द सिलेक्शन, देन क्लिक ओके। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। तो ये सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर हम प्रिंट आउट देते हैं, पर्टिकुलर एक पैराग्राफ को अगर प्रिंट आउट देना तो सेम सीक्वेंस फॉलो होती है जैसा कि हम किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what could be a reason while inserting some text in the middle of the paragraph the existing content is deleted। ये कह रहा है कि क्या रीज़न है जब हम किसी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं किसी पैराग्राफ के मिडल में तो एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो डिलीट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स इज़ द ओवर टाइप मोड। इसका मतलब जो हमने टाइपिंग का जो मोड किया हुआ है क्या है कि ओवर टाइप मोड में है वो। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो जो आगे का जो भी हम टाइपिंग कर रहे हैं तो आगे का जो राइट हैंड साइड का वो सारा ऑटोमेटिक डिलीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ओवर टाइपिंग मोड है वो ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड फॉर मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट्स। तो मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड नेविगेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड द राइट मार्जिन। जब भी हमें किसी टेक्स्ट को अलाइन करना हो टू द बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन देना हो तो
किस की का उपयोग करते हैं या किस में जाते हैं, हम जस्टिफाई में जाते हैं। तो जस्टिफाई में ये ऑप्शन होते हैं अलाइनमेंट के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WYG इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस प्रोग्राम। एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस प्रोग्राम में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, आपने क्या देखा और क्या पाया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड ग्रामेटिकली एरर आर हाईलाइटेड। जो ग्रामेटिकली एरर होते हैं जब हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं, अगर जो ग्रामेटिकली अगर एरर सेंटेंस है तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो वो हाईलाइट होता है वो किस कलर से होता है? तो वो होता है ग्रीन अंडरलाइन। जो जिस भी सेंटेंस या जिस भी वर्ड में ग्रामेटिकल एरर होता है तो वो ग्रीन अंडरलाइन से हाईलाइट हो जाता है MS वर्ड के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द टेक्स्ट और इमेज विच अपीयर फाइंटली इन द बैकग्राउंड ऑफ द पेज। तो ये किसी आपने देखा होगा कि कोई भी अपना लोगो या हॉलमार्क लगा देता है पीछे, जो किसी भी डॉक्यूमेंट्स के पीछे, तो उसको हम बोलते हैं वाटरमार्क। या किसी मान लो किसी डॉक्यूमेंट्स किसी संस्था ने तैयार किया है, जैसे निम्मी अपना कोई कंटेंट तैयार करती तो पीछे क्या एक निम्मी का वाटरमार्क लगा देती कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है बनाया गया है किसके द्वारा, निम्मी के द्वारा बनाया गया है। तो उसको हम बोलते हैं वाटरमार्क। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू परमिट्स इंसर्शन ऑफ टेबल, इमेज, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, हेडर्स एंड फुटर्स इन द MS वर्ड। तो MS वर्ड के अंदर, तो जब भी हमें MS वर्ड के अंदर किसी हाइपरलिंक को देना हो, हेडर एंड फुटर प्रदान करना हो, कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग के ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना हो, टेबल इंसर्ट करनी हो, कोई इमेज इंसर्ट करनी हो, तो हम किस टैब के अंदर जाते हैं या किस मेन्यू के अंदर जाते हैं? तो हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर। तो इंसर्ट के अंदर हमें कोई टेबल इंसर्ट करनी हो, इमेज इंसर्ट करनी हो, कोई ड्राइंग इंसर्ट करनी हो या कोई शेप इंसर्ट करनी हो तो इस टैब में जाकर या इस मेन्यू में जाकर हम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट द सेलेक्टेड कंटेंट इन द MS वर्ड। तो MS वर्ड में अगर हमें किसी वर्ड को या किसी पैराग्राफ को या पूरी फाइल को अगर कट करना हो तो किस की का हम उपयोग करते हैं? तो ये की होती है Ctrl+X। तो किसी भी कट की कमांड जो होती है Ctrl+X होती है। अगर कॉपी करना हो तो Ctrl+V, अगर पेस्ट करना हो तो Ctrl+V। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले ऑन ओपनिंग MS वर्ड विदाउट क्लिकिंग ऑन ए टारगेट डॉक्यूमेंट। तो ये होता है ब्लैंक और न्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द विड्थ ऑफ पेपर इज स्मॉलर एंड हाइट ऑफ द पेपर इज लार्जर इन ओरिएंटेशन। तो दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। तो ये कह रहा है कि जो विड्थ ऑफ द पेपर है स्मॉलर हो और हाइट ज़्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कहना ये चाह रहा है कि हाइट तो ज़्यादा हो पेपर की और विड्थ हो वो कम हो। तो इस तरह की जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, और ये होता है हमारा लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में क्या है कि लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। या मतलब ये कह सकते हो कि हाइट है वो कम होती है और जो विड्थ है वो ज़्यादा हो, तो उसको तो हम बोलते हैं लैंडस्केप। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो जिसमें विड्थ ऑफ द पेपर स्मॉलर है और हाइट ऑफ द पेपर ज़्यादा है, तो इस ओरिएंटेशन को बोलते हैं पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज अवेलेबल टू प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स इन द प्रिंट डायलॉग। अगर हमें एक से ज़्यादा कॉपी को प्रिंट करना है तो जो प्रिंटिंग डायलॉग्स बॉक्स खुलता है उसमें हम क्या सेटिंग करते हैं? तो डिवाइड बाय सेट में हम क्या कलेक्ट कर देते हैं? कोलेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो जब भी हमें एक से ज़्यादा कॉपी नहीं ली हो, मान लो 10 लेनी तो 10 एंट्री करेंगे, तो वो किस में एंट्री होती है? वो होती है कोलेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन मे बी यूज टू प्रिंट बोथ साइड ऑफ द पेपर इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स।
तो हम अगर हमें एक ही पेज के ऊपर दोनों साइड प्रिंटिंग लेनी हो तो जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो ओपन होता है उसकी सेटिंग करनी हो तो क्या चीज़ में हम जाते हैं, तो जो प्रिंटर प्रॉपर्टीज होती है उस ऑप्शन में जाकर हम प्रिंट बोथ साइड कर देंगे। उससे क्या है कि जो हमारा प्रिंट आउट निकलेगा वो बोथ साइड निकलेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉक्स गिवन इन द पिक्चर। एक पिक्चर में एक बॉक्स दिया गया है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन और दिखाता हूँ आपको। बाकी दो ऑप्शन ये है, तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाइन स्पेसिंग बटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब ओपन द टेक्स्ट बॉक्स इन MS वर्ड प्रोग्राम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिव्यू मेनू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंसर्ट टैब एंड मेन्यू। इसका जो ऑप्शन है डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टू बी डन टू गेट ए बेटर कंटिन्यूटी इन द डॉक्यूमेंट्स। तो हम क्या करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स में बेटर कंटिन्यूटी के लिए, तो प्रेस एंड होल्ड द की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the reason when you operate numerical pad no impression is visible on the monitor। तो इसका मतलब क्या होता है कि कीबोर्ड पे आपने राइट हैंड साइड में देखा होगा कि एक नंबर लॉग होता है और नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन टाइपिंग हो नहीं रही है तो उसका मतलब क्या है कि जो नंबर लॉक बटन है वो ऑफ पोजीशन पे है कि ऑफ किया हुआ है, इसलिए वो टाइपिंग नहीं हो रही। तो अगर हमें टाइपिंग करनी है नंबर्स की तो नंबर लॉक बटन को हमें ऑन करना होगा। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल पैड है वो विजिबल नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही, तब हम उसको दबा रहे हैं तब। तो इसका मतलब जो नंबर लॉक बटन की है वो ऑफ पोजीशन में है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेपर कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जो पेपर कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होता है उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दो तरह की कॉपी होती है, एक होती है हार्ड कॉपी, एक होती है सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी वो कॉपी होती है जैसे हम किसी चीज़ का प्रिंट आउट ले रहे हैं तो जो कागज़ हमारे हाथ में निकला वो हार्ड कॉपी है। हम किसी को ईमेल कर रहे हैं जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किया वो है सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी पेस्ट द प्रिंट स्क्रीन ऑब्जेक्ट टू क्रॉप द डिजायर्ड पिक्चर। तो किसी भी पिक्चर को मान लें हमें छोटा करना हो, बड़ा करना हो, जूम करना हो, क्रॉप करना हो तो किस सॉफ्टवेयर में करते हैं, वो करते हैं MS पेंट के अंदर। जब भी हमें इमेज का साइज़ बदलना हो या इमेज को क्रॉप करना हो या इमेज के ऊपर कुछ नाम लिखना हो तो वो सारे ऑप्शंस किसके अंदर खुलते हैं, वो सारे खुलते हैं MS पेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इन द मेन्यू बार ओपन दिस टूल इन MS वर्ड प्रोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये टैब होता है इंसर्ट मेन्यू बार ओपन दिस टूल इन MS वर्ड प्रोग्राम।